इंडिया में आजकल हर कोई फिटनेस ट्रैकर पहनकर घूम रहा है। सबका एक ही गोल है, 10,000 स्टेप्स पूरे करना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये 10,000 का नंबर आया कहाँ से? इज इट साइंस और इज इट जस्ट अ वेरी गुड मार्केटिंग ट्रिक? सच तो ये है कि 10,000 स्टेप्स का गोल किसी लैब में नहीं, बल्कि 1965 में एक जापानीज मार्केटिंग कैंपेन से शुरू हुआ था। उन्होंने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था मानपोके, जिसका मतलब है 10,000 स्टेप्स मीटर। बस वहीं से ये नंबर हमारे दिमाग में बैठ गया। पर क्या जस्ट वॉकिंग काफी है फैट लॉस के लिए, या हम पिछले 60 साल से सिर्फ एक स्लोगन के पीछे भाग रहे हैं? चलिए साइंस देखते हैं। हार्वर्ड रिसर्चर्स ने ये चेक करने के लिए एक स्टडी की कि मोर्टेलिटी कम करने के लिए मिनिमम कितने स्टेप्स चाहिए। उन्होंने देखा कि जो लोग बिल्कुल इनएक्टिव थे वो दिन में सिर्फ 2700 स्टेप्स लेते थे, पर जिन लोगों ने सिर्फ 4400 स्टेप्स लिए उनमें मोर्टेलिटी रेट 41% कम हो गया। बेनिफिट्स बढ़ते गए जब तक स्टेप 7,500 तक नहीं पहुंचे, पर उसके बाद ग्राफ लेवल ऑफ हो गया। इसका मतलब अगर आपका गोल सिर्फ लंबी उम्र है तो 10,000 स्टेप्स की जरूरत शायद है ही नहीं। आप 7,500 पर भी वही बेनिफिट्स पा सकते हैं। पर फैट लॉस और मेटाबॉलिज्म का क्या? वहां कहानी थोड़ी अलग है। एक रिसर्च जो जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में पब्लिश हुई, उसमें 4 ग्रुप्स को कंपेयर किया गया: 2,000, 5,000, 10,000 और 15,000 स्टेप्स। रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि डिनर में एक हाई फैट मील खाने के बाद बॉडी उस फैट को कैसे प्रोसेस करती है, जिसे साइंटिफिक भाषा में पोस्ट प्रैंडियल लाइपीमिया कहते हैं। रिजल्ट: 10,000 स्टेप्स लेने वाला ग्रुप क्लियर विनर था। इन लोगों की बॉडी ने ब्लड से फैट को सबसे ज्यादा इफेक्टिवली क्लियर किया। अब आप सोचेंगे, तो 15,000 स्टेप्स तो और भी अच्छे होंगे। सरप्राइजिंगली नहीं। स्टडी में देखा गया कि 15,000 स्टेप्स लेने से ब्लड फैट क्लियरिंग में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला। रिसर्चर्स का मानना है कि इतनी ज्यादा एक्टिविटी से ब्लड में नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं, जो शायद मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहां हार्ट डिजीज का रिस्क हाई होता है, 10,000 स्टेप्स एक्चुअली एक मेटाबॉलिक स्वीट स्पॉट है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वॉकिंग से कितना फैट लॉस होगा? वॉकिंग कैलोरीज बर्न करती है, पर यह आपके वेट और पेस पर डिपेंड करता है। एवरेज इंसान हर 1,000 स्टेप्स पर 30 से 50 कैलोरीज बर्न करता है। चलिए मैथ करते हैं। अगर एक 90 केजी का इंसान 10,000 स्टेप्स लेता है तो वो अप्रॉक्स 500 कैलोरीज बर्न करेगा। अगर आप ये रोज करते हैं तो एक हफ्ते में 3,500 कैलोरीज का डेफिसिट बनेगा, जो लगभग आधा किलो फैट लॉस के बराबर है। पर एक चीट कोड है जो लोग मिस कर देते हैं: इंटेंसिटी। अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं तो फैट लॉस उतना एफिशिएंट नहीं होगा। ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चलना आपके हार्ट रेट को मॉडरेट इंटेंसिटी जोन में ले जाता है, जो फैट लॉस के लिए परफेक्ट है। इनफैक्ट, अगर आप इतना तेज चलें कि आपकी वॉकिंग स्पीड आपके मैक्सिमम का 92% हो जाए, तो आप रनिंग से भी ज्यादा एनर्जी बर्न करेंगे। इसका रीजन ये है कि बहुत फास्ट चलना बायोमैकेनिकली इनएफिशिएंट होता है। आपके मसल को रनिंग के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं द कोर की। हर फिटनेस इन्फ्लुएंसर कहता है वॉक करते वक्त कोर को इंगेज रखो, पर क्या ये सच में जरूरी है? रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आइडिया कि एक यूनिक कोर ग्रुप मसल्स को इंडिपेंडेंट तरीके से स्टेबलाइज करता है, काफी हद तक एक मिथ है। जब आप खड़े होते हैं या चलते हैं तो आपकी ट्रंक मसल्स मिनिमली एक्टिव होते हैं। आपका सिक्स पैक मसल यानी रेक्टस एब्डोमिनस सिर्फ 2% पावर पर काम करता है वॉकिंग के दौरान। आपको चलते वक्त कोर स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, आपको एफिशिएंसी की जरूरत है। हमारी बॉडी में एक मसल होता है जिसे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कहते हैं, जो एक नेचुरल कॉर्सेट या गर्डल की तरह काम करता है। चलने से पहले बस हल्का सा अपना बेली बटन अंदर स्पाइन की तरफ पुल करें। इससे आपका पोस्चर सुधरेगा और चलने में स्मूथ फ्लूइड मूवमेंट आएगी। पर ध्यान रहे, लोग अक्सर एब्डोमिनल ब्रेसिंग यानी पेट को बहुत टाइट कर लेते हैं। रिसर्च कहती है कि ये एक एनर्जी वेस्टर है और इससे आपके स्पाइनल डिस्क्स पर कंप्रेशन प्रेशर बढ़ सकता है। गोल है नेचुरल मूवमेंट, ना कि रोबोट की तरह टेंस्ड रहना। अगर आपके पास 10,000 स्टेप्स का टाइम नहीं है, तो क्या वेट लॉस भूल जाएं? बिल्कुल नहीं। यहां एंट्री होती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की। HIIT से आप वही हेल्थ बेनिफिट्स और वेट लॉस पा सकते हैं जो स्टेडी वॉकिंग से मिलते हैं, पर सिर्फ आधे या एक तिहाई टाइम में। एक 60 मिनट की वॉक के बजाय
आप एक 20 मिनट का हाइट सेशन कर सकते हैं जिसमें शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ इंटेंस एफर्ट होते हैं। इससे ईपॉक ट्रिगर होता है, मतलब आपकी बॉडी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती रहती है। तो समरी क्या है? 10,000 स्टेप्स एक अच्छा टारगेट है, पर कोई जादू की छड़ी नहीं। फैट लॉस के लिए ये एविडेंस बेस्ड रोड मैप फॉलो करें। लॉन्जेविटी के लिए एटलीस्ट 7,500 स्टेप्स लें, पर फैट मेटाबॉलिज्म के लिए 10,000 हिट करने की कोशिश करें। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करें। ब्रिस्क वॉकिंग स्लो स्ट्रोल से कहीं बेहतर है। कोर को ब्रेस मत करें, बस टीवीए को एक्टिवेट करके नेचुरल मूव करें। अगर टाइम कम है तो वॉकिंग के साथ HIIT को मिक्स करें। वॉकिंग सबसे सस्टेनेबल और लो रिस्क तरीका है वेट लॉस का। आपको किसी महंगे जिम या फैंसी गियर की जरूरत नहीं है, बस चलना शुरू करें। तो आज ही अपने जूते पहनिए और निकल जाइए। आपका हार्ट और आपका मेटाबॉलिज्म दोनों आपको थैंक यू कहेंगे। वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और ऐसे ही साइंस बेस्ड फिटनेस के लिए सब्सक्राइब करें।